हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडिस्टा क्लास सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाता है। वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और जिसे खाने पीने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय भी माना जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी WCD के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि मानव शरीर के लिए जरूरी पोषण के महत्व और भूमिका पर शिक्षित किया जा सके। वर्तमान समय की हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है? तो ये तमिलनाडु की हैं एम वीर लक्ष्मी और तमिलनाडु राज्य में इन्हें भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री पलानीस्वामी द्वारा एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा पलानीस्वामी ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को जारी किया गया जिसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिणी एशिया में देशों में ये टॉप पर भी है। इसके अलावा भारत ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं में निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में भी अपना स्थान बना चुका है। आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं और शीर्ष 5 स्थानों पर सबसे अधिक आय वाले देशों का ये प्रभुत्व है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऊषा पांडे को अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऊषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। ऊषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना, जो कि पहले एक IPS थे, इनके स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान की शुरुआत की है? अभी मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरू किया गया है। अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश की 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। अभियान के दौरान शहरी निकायों के प्रदर्शन के अनुसार सबसे बेहतर को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा मास्क जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों की मदद की 4,65,000 मास्क भी वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप से राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? राजकुमार सिंह ने हाल ही में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM का शुभारंभ किया। GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट पहला विशेष उत्पाद है। ये प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी यानी RE के खरीदारों को भी लाभान्वित करेगा। इसके अलावा 2022 तक ये भारत सरकार के 175 गीगावाट RI क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ACC ने किसे रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ACC ने BK यादव यानी विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी को प्रदान कर दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी ACC ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, जो DG की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार भी होगा। रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी IRMS का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस यानी IRMS का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस यानी IRHSB की जाने की मंजूरी को प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान समय के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यानी RINL VSP को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII GBC द्वारा एक्सेलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट पुरस्कार को प्रदान किया गया है। आपको बता दें, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी GBC द्वारा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के महत्वपूर्ण और नवीन प्रयासों को पहचानने के लिए ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में लद्दाख और लद्दाख के साथ साथ आपको याद रखना है, ऑप्शन में नहीं है लक्षद्वीप, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन यानी IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्यों या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनसे योजना से जुड़ चुके हैं, जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की समीक्षा की और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दे दी है। वर्तमान समय की लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल और इसके वर्तमान समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारत्ती और इसके वर्तमान समय के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी यानी जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता को शुरू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी की प्रति चेतना को मजबूत करना। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। वर्तमान समय के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? अभी हाल ही में CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री डेवलप किया और ये पश्चिम बंगाल में है। तो इस चीज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, अरविंद सिंह, विजय गोयल, अबीक सरकार और सुरेश शुक्ला। एक बार मैं आपसे यहाँ पे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।